सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 540 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया ब्लैकी एंड पवन फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रंक करके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में मदद के लिए आया होता है, मगर उसे वहाँ से वो मदद नहीं मिली होती है। वो कहता है कि मेरे पास तब कोई चॉइस नहीं थी अपने सेक्ट में वापस आने के अलावा, मगर वापस आने के बाद मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों के सामने एक इतना ज्यादा भयानक मंजर आएगा और हमारी वो अगली मुलाकात हमारे लिए आखिरी मुलाकात होगी। तो अब तक ड्रंकर की इतनी ज्यादा दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद योंगनिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और कहती है कि क्या सचमुच में उसे कुछ हो गया था। कि ये सुन जुफिन तो अपने मन में कहता है कि लड़की तुम कुछ ज्यादा ही स्टोरीज को पढ़ती हो। मगर इधर ड्रंकर उनसे कहता है कि मेरे चले जाने के बाद में उन मास्टरमाइंडों ने अपनी असली योजना शुरू की थी। जब वो लोग बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे थे, तो तब एक ग्रुप ने प्रिंसेस के साथ में संपर्क बनाया और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए 1000 मील अंदर ले जाने के लिए प्रेरित किया, एक माउंटेन रेंज पर, जिससे बचाव करना आसान होगा और इस तरह दोनों साइड के लोग बच जाएंगे। मगर वो भी पूरी तरीके से उनके झांसे में आ गई और एम्पायर से एम्परर सील को चुरा करके उसने सीडिंग अरेंजमेंट पर साइन कर दिया। और तब दुश्मन ने इस चीज का फायदा डिफेंडिंग जनरल को पीछे हटाने और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज से रिच जमीन पर कब्जा करने और मजबूर करने के लिए किया। और जब तक एम्परर को इस चीज के बारे में पता चला, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इस वजह से एम्पायर पर नजर रखने वाले सेक्ट काफी ज्यादा नाराज थे और फिर उसके बाद रॉयल फैमिली को त्यागने के लिए मजबूर करने और राजकुमारी को उच्च राज्य विद्रोह के लिए मृत्यु दंड देने की निंदा करने के लिए जनता की आग को भड़काया गया। और आखिरकार ये न्यूज मुझ तक आखिरी घंटे में पहुंची और तब मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सका। मैं वहां जाकर के सिर्फ उसके क्रॉप्स, उसकी डेड बॉडी को देख पाया और वहां पे तब भी सिर्फ और सिर्फ उस भीड़ के आरोपों और उपहासों को ही सुनता रहा। तो अब ड्रंकर की ये सारी बातें सुनने के बाद में जुफिन कहता है वो लोग क्लियरली एक स्टूपिड के अगेंस्ट प्लॉटिंग रच रहे थे, जबकि इधर जुफिन को प्रिंसेस को स्टूपिड कहता हुआ सुन करके ड्रंकर तो वहाँ गुस्से में जुफिन को घूरने लगता है, जो देख करके जुफिन भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि वैसे प्रिंसेस सीनियर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मगर लेकिन अगर मैं होता तो मैं उनमें से एक ग्रुप को मार करके खत्म कर डालता, ताकि ये देख करके बाकी के लोगों को दिलों में मेरा डर बैठ जाए और उन्हें पता चल जाए कि वो लोग अभी भी मेरी छत्र छाया में है। और तब सबसे बुरी कंडीशन में भी मुझे सिर्फ एम्पायर से सजा मिलती, लेकिन उसके परिणाम अलग होते और ये जानते हुए कि कोई भी नियम आपको रोक नहीं सकते, तो वो लोग कभी भी प्रिंसेस के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह सेक्ट के नियमों का पालन करके आप कितने भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, उन्होंने आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और क्योंकि सेक्ट के नियम आपको बांधते थे, इसलिए तब आप कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर आप ऐसा करते भी तो वो आपको डबल ड्रैगन मैनर से बाहर पहुंचा देते। मगर आपको तो शुरू से ही पहले ही बजर्ग की तरह पागल हो जाना था। इधर जुफिन की ये बात सुनने के बाद में ड्रंकर कुछ देर के लिए शांत खड़ा होता है और फिर आगे जुफिन से कहता है कि मुझे उस बात का बहुत पछतावा है कि मैं तब उस समय एक डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं था और मेरी ये सारी लापरवाही के कारण ही वो मारी गई, वरना वो अब तक जिंदा होती। लेकिन मुझे पता था कि अब इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और उन राइटेस रूलों से अभी भी बंधा हुआ मैं, और जबकि वो कमीने खुशी से तालियां बजा रहे थे और उस सिचुएशन का मजा ले रहे थे। इधर ये सब सोचते हुए ड्रंकर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है, जो देख करके जुफिन भी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, आखिर इतना ज्यादा क्रेजी क्यों हो रहा है भाई। मगर तभी योंगनिंग कहती है कि फिर आगे क्या हुआ, आखिर आपने आगे क्या किया। इधर जुफिन तो योंगनिंग की ये बात सुन अपने मन में कहता है कि मैं तुझे अभी बाहर फेंकना चाहता हूँ, जबकि इधर ड्रंकर कहता है कि फिर मैं दुश्मन देश की ओर दौड़ा और फिर मैंने रॉयल फैमिली में चारों ओर कत्लेआम मचा दिया और उनके गार्डियंस एक्ट के माध्यम से मेरी हत्या, और तब मैंने अपनी नेम प्लेट को उनकी
बोन फायर में फेंक दिया। तो ये सुन तो जूफन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब ड्रंकर कहता है कि लड़के, तुम्हारे लिए इस दुनिया से बाहर चला जाना ही बेहतर होगा, वरना आज नहीं तो कल तुम जल्द ही इस सबको नर्क में डाल दोगे। इधर ये सुन तो जूफन कहता है कि कम से कम मैंने अपने जीवन में किसी की हत्या तो नहीं की है। जबकि जूफन की ये बात सुनकर तो पीछे की दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। जबकि ड्रंकर उससे कहता है कि लड़के, तुम सख्त, चतुर और बहादुर हो, और एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये है कि तुम्हारा दिल अभी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। देन अगेन, एक डेमोनिक कल्टीवेटर का दिल स्थिर और दृढ़ होता है, और मैंने राइटेस कल्टीवेटरों में भी शायद ही ऐसा कभी देखा होगा। यहाँ तक कि तब मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने जो गलती करी उसने डबल ड्रैगन मैनर को मेरे पीछे आने के ऊपर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही गिर जाऊंगा। पहली बार तो मैंने अपनी इच्छा से सेक्ट की सजा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार मैं एक इतने ज्यादा पेन, इतने ज्यादा दर्द में था कि तब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। और तब मैंने पाया कि ये सारी की सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन है। और फिर मैं सेक्ट में वापस लौट करके आया। तो तब जो कोई भी मेरे सामने आया, मैंने उन सबको मार डाला। और वेस्टरलैंड के 10 सेक्टों में से जिस सेक्ट के ऊपर भी मैंने अपना पैर रखा, वो सभी के सभी बड़े केओस और आग में झुलस गए। और ये सब कुछ उन सभी के लिए मेरी ओर से एक चेतावनी थी कि मेरे ऊपर कभी भी कोई नियमों को लागू करने की कोशिश ना की जाए और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन आखिर इस सब का भी क्या ही मतलब रह गया। वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गुस्सा था, क्योंकि वो वापस नहीं आई। मैं पहले सिर्फ केवल एक सेक्ट के ही पीछे था, लेकिन क्रोध ने मुझे पूरी तरीके से खा लिया था, और इसलिए मैंने बाकी सभी को भी अपना निशाना बना लिया था, बिल्कुल एक सच्चे पागल, एक सच्चे मैडमैन की तरह। इधर जूफन तो दारूबाज की ये बात सुन अपने मन में कहता है कि आखिर ये सुनने में इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तब दारूबाज आके कहता है कि तब मैं पागलपन में अपने दिमाग को खोने के इतने ज्यादा करीब था कि तब मेरे अंदर का डीमन मुझे खुद ब खुद कंट्रोल करने लगा। तो योनिंग पूछती है कि फिर आखिर आप वापस होश में कैसे आए। तो दारूबाज कहता है कि मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पागलपन में डूबा हुआ था, और अचानक मेरी नजर उस नौकरानी पर पड़ी जो मेरे पास अपनी वसीयत लेकर के आई। तब मुझे पता चला कि वो मूर्ख नहीं बनी थी और जानती थी कि ये सब एक जाल था। वो जानती थी कि ये दुश्मन की ही एक योजना है और इससे उसका क्लैन भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये भी पता था कि अगर भूमि दुश्मन को सौंप दी गई तो वहाँ के लोगों को युद्ध से कोई नष्ट नहीं पहुंचेगा। और उसका ये प्रस्ताव सही था या गलत, ये सब कुछ रूल्स और जजमेंट के ऊपर निर्भर करता था। ये मुझे उस समय की याद दिलाती है जब हम सपनों के बारे में सोचा करते थे, इस दुनिया, इस अर्थ पर शांति के लिए, मगर लेकिन आखिर कितने ही लोग इसे हासिल कर पाए। और राइटेस कल्टीवेटर भी जब सब कुछ हड़प लेते हैं तो वो भी न्याय के पीछे छुप जाते हैं। वास्तव में तो उनके पास सिर्फ केवल डीमंस थे। और क्या मुझे डेमोनिक कल्टीवेटर्स के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है? आपने कहा था कि डबल ड्रैगन मैनर वेस्टरलैंड की शांति की रक्षा करता है, जबकि मैं कहता हूँ कि इसके पीछे कोई मॉडल्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लालच और सत्ता के खेल का एक और अड्डा है। लिटिल गर्ल, तुमने कहा था कि उसने, यानी कि तुम्हारे फादर ने अपनी जमीन दुश्मन को दे दी, लेकिन तुम्हारी ये सोच गलत है। तब योनी भी थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि जब तक लोगों का जीवन बेहतर रहेगा तब तक क्या एम्परर का नाम लोगों की रक्षा करना नहीं है? तब ड्रंकर जोर जोरों से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुम भी कितनी ज्यादा भोली हो, सिर्फ और सिर्फ सामान्य भलाई की चिंता करती हो। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह ही मूर्ख हो, लेकिन फिर भी बाकी सबसे अधिक चतुर हो। लेकिन यहाँ असली मूर्ख कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तो गाइस, इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और अब दारूबाज की पहचान रिवील्ड होने वाली है। लेकिन अब इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और अब इसकी आगे स्टोरी इसके अगले एपिसोड में। लेकिन फिलहाल हाल ही में मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है और जिन लोगों ने भी वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के वो जरूर देख ले, क्योंकि ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और स्टोरी की स्टार्टिंग से ही ये सीरीज आपको आगे देखने पर मजबूर कर देगी। तो बस इतना ही। फिलहाल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और बाकी चैनल बनाए और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जब तक मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।